यहाँ अपन देखें, कल अपना चल रहा था लोक देविया का टॉपिक चल रहा था। आगे लोक देवी के बारे में और आगे पढ़े। सबसे पहले पढ़े यहाँ पर अपन रानी सती के बारे में। किसके बारे में? रानी सती के बारे में। कि रानी सती कौन थी? इनको अपन सती माता के रूप में भी मानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। आगे बात करें कि रानी सती कौन थी, तो इनका वास्तविक नाम जो है, इनका वास्तविक नाम जो है नारायणी बाई था। क्या था? नारायणी बाई इनका नाम था। ठीक है, क्या नाम था? नारायणी बाई इनका नाम था। आगे बात करें तो ये सती क्यों, इनका सती नाम क्यों पड़ा? ये अपने पति थे, इनके पति थे, इनके पति तन धन दास के साथ, तन धन दास जी के साथ सती होने के कारण सती हुई थी। इनका नाम सती क्यों पड़ा? रानी सती क्यों पड़ा? इनके जैसे सती का अर्थ होता है, जैसे सामान्य तौर पर अपन देखें कि किसी महिला का अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है या फिर वो मर जाता है, तो उसकी पत्नी भी उसके साथ में जो दाह संस्कार होता है उस चिता के अंदर पत्नी भी जल जाती है, तो उसको सती होना कहते हैं। तो रानी सती भी क्या हुई? इनके पति थे तन्नधन दास जी, इनके साथ ये भी क्या होगी? सती हो गई। सती का मतलब उसी चिता के साथ में उनको भी जला दिया जाता है, तो उसको सती होना कहलाता है। तो बाद में सती प्रथा भी चली थी, इस कारण इनको रानी सती कहा गया है। ठीक है, आगे बात करें तो यह जो है दादी जी के उपनाम से भी विख्यात है या फिर प्रसिद्ध है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनको दादी जी के नाम से भी इनको जाना जाता है, दादी जी के नाम से भी ये विख्यात है अपने राजस्थान में। आगे बात करें, इनका जो है मंदिर, इनका मंदिर जो है झुंझुनू में रानी सती का हर वर्ष भाद्रपद अमावस्या को मेला पड़ता है इनका। इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में है। ठीक है, उसी मंदिर पर, वहाँ पर रानी सती का मंदिर है। वहाँ पर हर वर्ष भाद्रपद माह की अमावस्या को क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में मेला पड़ता है इनका मंदिर भी कहाँ है? झुंझुनू में। मेला मंदिर में ही मेला पड़ता है इनका। ठीक है, आगे बात करें अपन नेक्स्ट लोक देवी के बारे में। ठीक है, आगे पढ़े हम शीतला माता को जो है चेचक निवारक देवी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चेचक निवारक देवी। कि अगर बच्चों में अगर चेचक की बीमारी आ जाती है तो शीतला माता की पूजा करने से वो चेचक की बीमारी बच्चों के अंदर से दूर हो जाती है। ठीक है, और इनको महामाया देवी भी कहते हैं। महामाया
देवी भी कहते हैं। इनको महामाया देवी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, किनको? शीतला माता को। आगे बात करें अपन, शीतला माता का जो है खेजड़ी वृक्ष को शीतला माता मानकर इनकी पूजा की जाती है। शीतला माता की जो मूर्ति होती है वो खंडित मूर्ति होती है। अगर मूर्ति नहीं भी होती है तो खेजड़ी वृक्ष को शीतला माता मानकर उनकी पूजा की जाती है। खेजड़ी को शीतला माता मान लिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, आगे बात करें, इनका मंदिर जो है, इनका मंदिर कहाँ है? शीतला माता का मंदिर चाकसू कहाँ पड़ता है? जयपुर में। चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। यह मंदिर किसने बनवाया था? जयपुर के शासक, कछवाहा राजवंश के शासक सवाई माधो सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? सवाई माधो सिंह जी ने माधव सिंह जी द्वारा निर्मित मंदिर है। कहाँ बनाया था इन्होंने? चाकसू में इनका मंदिर बनाया था। किसने बनाया? सवाई माधो सिंह जी ने इनका मंदिर बनाया है, माधो सिंह जी ने। ठीक है, आगे बात करें इनके मेले की बात करें। मेला जो है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जहाँ इनका मंदिर है चाकसू जयपुर में इनका मेला पड़ता है। ठीक है, जब होली के 7 दिनों बाद में जो अष्टमी आती है, उस अष्टमी को इन शीतला माता की पूजा की जाती है। कुछ लोग सप्तमी को भी इनकी पूजा करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को भी इनकी पूजा करते हैं। सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन इनकी पूजा की जाती है। कुछ लोग सप्तमी मनाते हैं, शीतला सप्तमी, कुछ लोग अष्टमी मनाते हैं। इस प्रकार से सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन इनकी पूजा की जाती है, लेकिन अष्टमी को इनको मेला पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें अपन, इस दिन लोग बाशोड़ा खाना खाते हैं। बाशोड़ा खाना का अर्थ है मतलब कि एक दिन पहले ही खाना बना लिया जाता है और अगले दिन ठंडा भोजन किया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन गर्म भोजन नहीं बनाया जाता है, कोई भी पकवान नहीं बनाया जाता है। सारा जो खाना होता है एक दिन पहले ही बना दिया जाता है और इसलिए इसको बाशोड़ा खाना कहते हैं। होली के 7 दिनों बाद में जो सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। लोग उन दिन इनकी पूजा करते हैं और बाशोड़ा खाना खाते हैं। ठीक है, एक दिन पहले बना दिया जाता है, अगले दिन खाने के कारण इस खाने को बाशोड़ा खाना कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन इनकी खंडित मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। इनकी मूर्ति क्या होती है? खंडित मूर्ति होती है। इनकी मूर्ति क्या होती है? खंडित मूर्ति होती है। उनकी पूजा की जाती है। जो उनकी मूर्ति होती है वो खंडित होती है। 1 मूर्ति हो, 2 मूर्ति हो, 5 मूर्ति, जो भी मूर्ति होती है इनकी, वो मूर्ति क्या होती है? खंडित मूर्ति के रूप में इनकी पूजा होती है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है खंडित मूर्ति के रूप में किन देवी की पूजा की जाती है, तो शीतला माता की मूर्ति की पूजा खंडित मूर्ति के रूप में इनकी पूजा होती है। ठीक है,
आगे बात करें तो बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु पूजा करती है। यानी इसका मतलब है अगर किसी महिला के, अगर कोई बांझ स्त्री है, अगर किसी का संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो इस शीतला माता की पूजा करने से उनके संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार बांझ स्त्रियाँ जो महिला होती है जिसके संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो वो महिला शीतला माता की पूजा अर्चना करने से उनके संतानोत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लोक देवी के बारे में पढ़े अपन। शीतला माता का मंदिर जयपुर में है और ये शीतला सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन मनाई जाती है। ठीक है, और ये होली के 7वें और 8वें दिन जब लोग इस दिन होली भी खेलते हैं, रंग भी खेला जाता है इस दिन, और इस दिन लोग ठंडा खाना भी खाते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन तीसरी लोक देवी के बारे में, वो है ब्राह्मणी माता। कौन है? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता की बात करें तो ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? ब्राह्मणी माता का मंदिर पड़ता है सोरसन गांव, जिला बारा जिले में इनका मंदिर है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ? सोरसन गांव एक गांव है बारा जिले में। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसन गांव बारा में। ये भी अक्सर 2 से 3 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है, तो सोरसन गांव बारा जिले में इनका मंदिर है। आगे बात करें अपन, इनका मंदिर जो है संपूर्ण भारत में एकमात्र मंदिर है, संपूर्ण भारत में एकमात्र मंदिर है जिसमें देवी के पीठ की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा की जाती है। अपने संपूर्ण भारत में एकमात्र मंदिर है जिनके क्या होती है? पीठ की पूजा की जाती है। इनके आगे मुंह की पूजा नहीं करके इनकी पीठ की पूजा की जाती है। पीछे वाले हिस्से की वहाँ पर श्रृंगार किया जाता है, भोग भी वहीं लगाया जाता है। जो सारा काम पूजा अर्चना का होता है उन देवी के पीठ की पूजा की जाती है। किनकी? ब्राह्मणी माता की जो है पीठ की पूजा की जाती है। इनके आगे वाले हिस्से की, इनका मुंह है, हाथ पैर जहाँ है, उनकी पूजा नहीं की जाकर इनकी पीठ की पूजा की जाती है। किसकी? ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। यह भी 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बात करें अपन, नेक्स्ट लोक देवी ब्राह्मणी माता इतना ही है। ठीक है, चौथी लोक देवी अपन देखें अंबिका मंदिर, अंबिका माता। अंबिका मंदिर जो है, अंबिका माता का मंदिर है, कहाँ है? जगत उदयपुर में। जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर है। कहाँ है? जगत उदयपुर में। आगे देखें, इसमें मातृ देवियों को
मातृ देवियों को समर्पित होने के कारण शक्तिपीठ कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्तिपीठ कहलाता है। जो अंबिका मंदिर है जगत उदयपुर में, वह क्या है? मातृ देवियों को समर्पित है। किनको समर्पित है? मातृ देवी, जो भी अपने भारत में माता है, देवियाँ जो भी माता है, उनको समर्पित होने के कारण ये शक्तिपीठ कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्तिपीठ कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें अपन, ये मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। अक्सर परीक्षा में ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, कि मेवाड़ का खजुराहो कौन सा है? अंबिका माता जगत उदयपुर में है, उन्हीं को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, जो खजुराहो का मंदिर जो है, मुख्य खजुराहो मंदिर वो कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, और अपने राजस्थान में मिनी खजुराहो पूछ लिया जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो अक्सर वो भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहाँ है? बंडदेवरा बारा में। बंडदेवरा बारा जिले में क्या है? राजस्थान का मिनी खजुराहो है। मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर में है। अंबिका माता जगत उदयपुर को इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, मुख्य खजुराहो का मंदिर कहाँ है? एमपी में है। इस खजुराहो मंदिर पर क्या है? और संभोग करते हुए उनकी मूर्तियों का प्रदर्शन किया गया है। कहाँ है? खजुराहो में। ठीक है, यहाँ पर मेवाड़ का खजुराहो किसको कहते हैं? जगत माता मंदिर उदयपुर को इसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। और राजस्थान का मिनी खजुराहो जो है बंडदेवरा बारा को कहते हैं। इस खजुराहो मंदिर के ऊपर संभोग करते हुए महिला और पुरुषों की मूर्तियों को चित्रित वर्णन किया गया है। पूरा चित्रित वहाँ पे पूरा मंदिर भी उन्हीं का बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करें अपन, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बारे में बात करें अपन, पांचवी लोक देवी तन्नोट माता। तन्नोट माता जो है कहाँ है? तन्नोट, इनका मंदिर कहाँ है? तन्नोट माता, तन्नोट गांव है जैसलमेर में। इनका प्रमुख मंदिर है, जैसलमेर में मंदिर है। कहाँ है मंदिर? तन्नोट, जैसलमेर में इनका मंदिर है, तन्नोट माता का। इनके उपनाम देखे, तन्नोट माता के उपनाम है, उपनाम देखे अपन, सैनिकों की देवी, थार की वैष्णो देवी, और रुमाल वाली देवी कहा जाता है इनको। इनका उपनाम क्या है? सैनिकों की देवी इनको इसलिए कहा जाता है कि ये तन्नोट माता का मंदिर जो है भारत पाक बॉर्डर पर है। कहाँ है? भारत और पाक बॉर्डर के ऊपर, भारत पाक बॉर्डर के ऊपर मंदिर होने के कारण, बॉर्डर पर इनका मंदिर है। भारत पाक बॉर्डर पर इनका मंदिर होने के कारण क्या है?
वहाँ पर जो है सैनिक ही इनकी पूजा करते हैं, कोई दूसरे लोग इनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं। वहाँ पर दूसरे लोगों का, वहाँ पर जो सैनिक ही वहाँ की इन देवी तन्नोट माता की पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ पर जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो वहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा बहुत सारे गोले बारूद दागे गए थे, लेकिन जो गोला बारूद दागे गए थे उनके अंदर एक भी गोला बारूद वहाँ पर विस्फोट नहीं हुआ। जैसे आके गिरे वैसे वे शांत के शांत रह गए। वो अभी भी वहाँ पर तन्नोट माता के संग्रहालय में अभी भी उपलब्ध है, संग्रहालय बना है वहाँ पर तन्नोट माता के, वहाँ पर उस संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित रखे गए हैं वो गोला बारूद। इसलिए इनको सैनिकों की देवी कहा जाता है, सैनिकों की रक्षा करती है देवी, ठीक है। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान में रेत में स्थित होने के कारण इनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, और इनको रुमाल वाली देवी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें अपन, तन्नोट माता जो है बाटी शासकों की कुल देवी है। क्या है? बाटी शासकों की कुल देवी है। जो बाटी शासक जो बाटी राजवंश था उनकी क्या है? तन्नोट माता क्या है? कुल देवी है, ठीक है। बाटी शासकों की कुल देवी कौन है? तन्नोट माता है, ठीक है। आगे बात करें अपन, इस तन्नोट माता के मंदिर के सामने एक विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ वो 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत पाक युद्ध में भारत की विजय होने के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया। इस मंदिर का निर्माण क्यों करवाया? जब भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, तब तन्नोट माता के मंदिर के सामने ही विजय स्तंभ बनाया। क्यों बनाया? भारत पाक युद्ध के दौरान भारत की विजय हुई थी। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के अंतर्गत क्या हुआ? भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से युद्ध में हरा दिया, और भारत ने उसकी जो सीमा थी लाहौर तक अपन ने कब्जा कर लिया था। लाहौर तक कब्जा करने के बाद में पाकिस्तान परेशान हो गया था कि हमारा तो आधा क्षेत्र लाहौर पूरा भारत में चला गया था। तो बाद में क्या हुआ था, 1965 में पाकिस्तान चला गया था यूएसए के पास, यूएनओ के पास जाके बोलता है कि भारत ने तो युद्ध के अंतर्गत हमारे को आधा पाकिस्तान जीत लिया है। तो बाद में यूएनओ ने उन्होंने कहा था कि इसकी एक सीमा निर्धारित कर लेते हैं, तो जहाँ तक पहले भारत था वहीं तक रखते हैं। बाकी भारत के जो सैनिक थे उन्होंने लाहौर तक पाकिस्तान को जीत लिया था इस युद्ध के अंतर्गत, ठीक है। पाकिस्तान की भयंकर तरीके से इसमें हार हुई थी और भारत की बहुत भारी तरीके से इनकी विजय हुई थी। उस विजय के उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ बनाया गया है तन्नोट माता मंदिर के सामने, ठीक है। आगे बात करें अपन, और इस विजय स्तंभ को विजय का प्रतीक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विजय का प्रतीक भी माना जाता है। विजय का प्रतीक भी माना जाता है। विजय का प्रतीक माना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला विजय स्तंभ है। अपने राजस्थान का स्वतंत्रता के पश्चात पहला विजय स्तंभ बना हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि स्वतंत्रता के बाद पहला विजय स्तंभ कहाँ बनाया गया है? विजय स्तंभ 1965 में तन्नोट माता के वहाँ पर मंदिर के सामने जैसलमेर में बनाया गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट माता है अपने लोक देवी है गेवर माता। कौन है? गेवर माता। गेवर माता का मंदिर कहाँ है?
जयसमंद झील के जयसमंद झील पर इनका मंदिर है। जयसमंद झील पर इनका मंदिर है। कहाँ इनका मंदिर? जयसमंद झील के ऊपर इनका गेवर माता का मंदिर है। ठीक है, कहाँ है? जयसमंद झील के ऊपर इनका मंदिर है। और माना जाता है कि गेवर माता के द्वारा ही जयसमंद झील की नींव रखी गई थी। गेवर माता द्वारा ही जयसमंद झील की नींव रखी गई है। ठीक है, कि गेवर माता के द्वारा ही जयसमंद झील की नींव रखी गई है। जयसमंद कहाँ है झील? जयसमंद झील जो है, जयसमंद झील नहीं, रासमंद झील, रासमंद झील कौन सी है? रासमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर में है और रासमंद झील राजसमंद में है, जिसका नाम एकमात्र झील है जिसका नामकरण किसी जिले के ऊपर नामकरण किया गया है। राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में है। ये अपने राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका नामकरण किसी जिले के ऊपर इनका नामकरण हुआ है। राजसमंद जिला है। राजसमंद झील पर इनका मंदिर है। गेवर माता द्वारा ही राजसमंद झील की नींव रखी गई है। कहाँ? ये राजसमंद जिले में है। ठीक है, राजसमंद जिले के ऊपर एकमात्र जिला है जिसके ऊपर किसी झील का नामकरण किया गया है। ठीक है।